नमस्कार दोस्तों, इकोनॉमिक्स विद मंजूलता में आपका स्वागत है। और आज हम अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत कक्षा 12 के राष्ट्रीय आय की अंतर्गत राष्ट्रीय आय की अवधारणाओं के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने राष्ट्रीय आय के अंतर्गत वस्तुओं के बारे में पढ़ा था कि वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं अर्थशास्त्र में, यानी मध्यवर्ती वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं और अंतिम वस्तुएं और उपभोक्ता वस्तुएं। उपभोग वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिन्हें उपभोक्ता लोग इस्तेमाल करते हैं। पूंजीगत वस्तुएं वे होती हैं जिनसे उत्पादन होता है, और मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनसे उत्पादन होता है लेकिन वो अंतिम उत्पादन नहीं होता है, इसलिए उनको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। और अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता लोग इस्तेमाल करते हैं और उनको राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। और आज हम राष्ट्रीय आय के अवधारणाओं को पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि क्या निवेश की अवधारणा। सर्वप्रथम हम निवेश की अवधारणा को पढ़ेंगे या उसका अध्ययन करेंगे, क्योंकि जब राष्ट्रीय आय के जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं अगर हम उनको क्लियर नहीं करेंगे तो हम राष्ट्रीय आय के बारे में अच्छे से नहीं जान पाएंगे। तो आइए आज पहले हम पढ़ लेते हैं कि निवेश क्या है। देखिए, हम जब भी कोई उत्पादन कार्य करते हैं तो पहले हमें पूंजी को लगाना पड़ता है, तभी तो हम उत्पादन कार्य कर पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए हम कोई एक स्कूल का उदाहरण ले लेते हैं। अब स्कूल जैसे हमने कोई खोला तो उसके लिए हमें बिल्डिंग तैयार करनी पड़ेगी, हमें फर्नीचर तैयार करना पड़ेगा, हमें बोर्ड तैयार करना पड़ेगा, हमें चौक या मार्कर तैयार करना पड़ेगा, और हमें स्टाफ रखना पड़ेगा, टीचिंग स्टाफ है और जैसे मैनेजमेंट है, इसको हमें रखना पड़ेगा। तब जा कर के जो बच्चे आएंगे, बच्चे वहाँ पढ़ेंगे, फिर बच्चों से हम फीस वसूल लेंगे, तो इससे हमें आय होगी। तो यानी निवेश क्या है? निवेश जो है उत्पादन कार्य के लिए किया जाने वाला व्यय है, वो निवेश कहलाता है। तो निवेश क्या है? उत्पादन कार्य में किया जाने वाला व्यय। पूंजी स्टॉक में वृद्धि अथवा पूंजी निर्माण की प्रक्रिया को निवेश कहा जाता है। अर्थात अब पूंजी स्टॉक में वृद्धि केवल नहीं होगी, उसमें कमी भी तो होती है। जैसे कि मान लीजिए हम स्कूल का एक उदाहरण ले लेते हैं कि जैसे कि हमने बेंचें लगवाई, हमने फर्नीचर लगवाया, बिल्डिंग में टूट फूट हुई और हमारे ब्लैक बोर्ड चौक में टूट फूट भी तो होगी, तो ये क्या कहलाएगा? ये मूल्यह्रास कहलाएगा। तो स्टॉक में वृद्धि होगी, जब हम व्यय करेंगे तो वृद्धि भी होगी, लेकिन जब टूट फूट होगी, मरम्मत का कार्य करेंगे तो उसमें यानी जो घिसावट होगी उसमें पूंजी स्टॉक में कमी भी आएगी। तो ये है हमारा कि पूंजी स्टॉक में जब कमी हो जाती है तब ये कहलाता है मूल्यह्रास, तब ये मूल्यह्रास कहलाता है। अब निवेश कैसा होता है? निवेश दो तरीके से होता है। पहला होता है मौद्रिक निवेश और दूसरा होता है वास्तविक निवेश। वास्तविक निवेश, देखिए अब मौद्रिक निवेश क्या होता है? मौद्रिक निवेश होता है कि जब हम मुद्रा में करते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने बैंक में अपने पैसे को डाल दिया, हमने एफडी बनवा ली और हमने उसको बैंक में डाल दिया कुछ 5 सालों के लिए, 2 सालों के लिए, तो जब भी हमें वो 2 सालों बाद मिलेगा वो रुपया, तो वो बढ़ कर के मिलेगा। तो ये मुद्रा में, यानी जब भी हम कोई भी निवेश करते हैं जो मुद्रा में किए बिना कोई भी
कार्य नहीं होगा अगर उत्पादन में या नहीं हो पा रहा है तो उसको मौद्रिक निवेश कहेंगे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि जैसे बैंक में रुपया जमा करना या ब्याज पे रुपया देना या चिट फंड में पैसे को लगाना। जो पूंजी स्टॉक जो होता है, पूंजी स्टॉक यानी मुद्रा स्टॉक जो होता है वो इसी का उदाहरण है। जो शेयर में लगाते हैं, शेयर मार्केट में पैसा, वो भी मौद्रिक निवेश के अंतर्गत आता है। लेकिन इसमें कभी कभी हानि भी उठानी पड़ती है उसको, निवेशक को। और जब हमारा जो वास्तविक निवेश है, जैसे कि मान लीजिए हमने भवन बनवाया या मान लीजिए बांधे बनी, नहर बना, सड़क बने, तो जो मुद्रा में तो व्यय हुआ लेकिन वो क्या कहलाया, भवन बन गया, भवन का निर्माण हो गया, नहर का निर्माण हो गया, सड़क का निर्माण हो गया, तो ये वास्तविक निवेश कहलाएगा। और वास्तविक निवेश से ही उत्पादन और उत्पादन की क्षमता में सुधार होता है। तो ये हमारा निवेश आप सभी लोग जान गए होंगे कि आप सभी लोग की निवेश क्या है, यानी उत्पादन कार्य में किया जाने वाला व्यय जो कहलाता है निवेश, यानी पूंजी स्टॉक में वृद्धि या पूंजी निर्माण की प्रक्रिया को भी निवेश कहते हैं। तो ये था हमारी, और इससे हम निवेश कैसा होता है, मौद्रिक निवेश और वास्तविक निवेश। लेकिन वास्तविक निवेश से ही उत्पादन की क्षमता में सुधार होता है। आप देखिए सकल निवेश और शुद्ध निवेश में क्या अंतर होता है। जैसे जो भी पूंजीगत वस्तुओं पर व्यय होता है तो उसको हम सकल निवेश कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने मरम्मत करी किसी मशीन की, या हमने नई मशीनें खरीदी, नया भवन बनवाया, नया कुछ, तो जो भी हमने किया तो आएगा। तो अब है इसमें हम क्या करेंगे, शुद्ध निवेश में हम प्लस कर देंगे मूल्यह्रास को, यानी डेप्रिसिएशन को। मूल्यह्रास को हम जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा सकल निवेश। जब क्योंकि कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि आप इसके फार्मूले को लिखिए, तो आप सकल निवेश को कैसे जानेंगे कि और शुद्ध निवेश को कैसे जानेंगे कि सकल निवेश क्या है। जब हमने जो भी हमने उत्पादन कार्य किया उस पर जो भी खर्च हुआ तो वो सकल, एक निश्चित अवधि में उत्पादन कार्य पर जो भी किया गया वो शुद्ध सकल निवेश कहलाएगा। और शुद्ध निवेश क्या कहलाएगा, सकल निवेश में जब जो मूल्यह्रास होती है, जो टूट फूट होती है, यानी जो मशीनें होंगी, जो हमारा जो भी हमारे पास औजार होंगे उनमें मरम्मत होगी, टूट फूट भी तो होगी, और कुछ ऐसे भी औजार हो जाते हैं, कुछ ऐसी भी मशीनरी हो जाती है जो बिल्कुल ही यूजलेस हो जाती है, तो उसको उनको नया बनवाना पड़ता है। तो ये कहलाता है मूल्यह्रास। जब हम मूल्यह्रास को शुद्ध निवेश में जोड़ देते हैं तो सकल निवेश हमें मिल जाता है, और सकल निवेश में से हम मूल्यह्रास को घटा देते हैं तो हमें शुद्ध निवेश की प्राप्ति हो जाती है। यानी शुद्ध, हम सकल निवेश को कैसे कहेंगे कि एक निश्चित अवधि में उत्पादन कार्य पर किए जाने वाले व्यय को सकल निवेश कहते हैं। और शुद्ध निवेश को शब्दों में कैसे कहेंगे कि शुद्ध निवेश वह निवेश है एक निश्चित अवधि में जो घिसावट व्यय को, उत्पादन कार्य पर जो किया गया व्यय है उसमें से घिसावट व्यय को जो हम निकाल देते हैं तो जो बचता है वो शुद्ध निवेश कहलाता है। तो देखिए आइए इसके फार्मूले को हम जान लेते हैं। कैसे इसके फार्मूले को हम जानेंगे, देखिए ग्रॉस इन्वेस्टमेंट्स को हम कैसे निकालेंगे, GI यानी बराबर NI यानी नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन तो हम इसको जोड़ देंगे तो हमें ये सकल निवेश यानी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। और जब हम इसमें से इसको हम निकाल देंगे, डिप्रिसिएशन को यानी मूल्यह्रास को हम घटा देंगे तो हमें शुद्ध निवेश की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने इन दोनों को ही हमने ज्ञात कर लिया, यानी सकल निवेश क्या है, शुद्ध निवेश क्या है, और तीसरी चीज है मूल्यह्रास यानी डिप्रिसिएशन। मूल्यह्रास क्या है, मूल्यह्रास जो है वो एक प्रकार से हानि है एक प्रकार की, क्योंकि जब भी पूंजीगत वस्तुओं पर कोई भी घिसावट होती है, उन पर मरम्मत होती है उनकी, तो उसे मूल्यह्रास कहते हैं। यानी जो भी हमारे यहाँ हम जैसे कि हमने स्कूल का लिया, या मान लीजिए कपड़े की फैक्ट्री का हम उदाहरण ले लें तो उसमें कुछ मशीनरी लगेगी, कुछ औजार लगेंगे और उनमें जो टूट फूट होगी वो कहलाएगी मूल्यह्रास। और मूल्यह्रास जो है जैसे मशीन, उपकरण, बिजली
बिजली संयंत्रों की क्षमता जब गिर जाती है तो हानि उठानी पड़ती है, क्योंकि और एक प्रकार से मूल्यह्रास को हानि भी कहते हैं, क्योंकि मूल्यह्रास जो होता है वो मशीनों उपकरणों पर होता है, भवनों में भी होता है। लेकिन अगर हम पुरानी वस्तुओं का ही इस्तेमाल करते रहेंगे तो उत्पादनकर्ता को या हमको हानि उठानी पड़ेगी, यानी हम उत्पादनकर्ता हैं तो हमें भी हानि उठानी पड़ेगी। लेकिन अगर हम उसकी जगह पर नए का रिप्लेसमेंट करते हैं तो वो हमें अच्छी उत्पादन क्षमता देगा। तो इस प्रकार से हमने मूल्यह्रास को जाना कि मूल्यह्रास क्या है। मूल्यह्रास एक प्रकार की हानि है, यानी जो बिजली संयंत्र की क्षमता में गिरावट हो जाती है, मशीन में गिरावट हो जाती है, औजारों में गिरावट हो जाती है, तो ये कहलाती है मूल्यह्रास। तो अब मूल्यह्रास को हम कैसे ज्ञात करेंगे? मूल्यह्रास को हम कैसे ज्ञात करेंगे, यानी सकल निवेश में से हम माइनस कर देंगे शुद्ध निवेश को, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिल जाएगा मूल्यह्रास। तो आज हमने क्या जाना? आज हमने जाना कि निवेश की अवधारणाएं। निवेश क्या है, यानी उत्पादन कार्यों पर किया जाने वाले व्यय को निवेश कहते हैं। निवेश दो प्रकार से होता है। पहला होता है मौद्रिक निवेश, यानी मुद्रा के रूप में किया जाने वाला जो निवेश होता है वो मौद्रिक निवेश कहलाता है। और जो मुद्रा के द्वारा पूंजीगत वस्तुओं पर व्यय किया जाता है वो वास्तविक निवेश कहलाता है। और वास्तविक निवेश से ही उत्पादन की क्षमता में सुधार होता है। इसके बाद में निवेश दो प्रकार का होता है। पहला होता है सकल निवेश, दूसरा होता है शुद्ध निवेश, यानी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। इसको हम ज्ञात कैसे करते हैं? एक में हम मूल्यह्रास को जोड़ देते हैं जब हम शुद्ध निवेश में, तो हमें सकल निवेश मिल जाता है, और सकल निवेश में से हम मूल्यह्रास को घटा देते हैं तो हमें शुद्ध निवेश की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने तीन चीज़ों के बारे में इसमें जाना। पहला निवेश, सकल निवेश, शुद्ध निवेश, और तीसरा था मूल्यह्रास। तो हमने इस प्रकार से इसको तीनों चीज़ों को हमने अच्छी तरह से क्लियर कर लिया, क्योंकि राष्ट्रीय आय की अवधारणाओं के अंतर्गत जो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, अगर हम वो क्लियर नहीं करेंगे तो हमारे लिए राष्ट्रीय आय को समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके अगले वीडियो में हम आपको घरेलू सीमा के अंतर्गत निवासियों के द्वारा और विदेशियों से द्वारा प्राप्त आय, यानी घरेलू सीमा के अंतर्गत सामान्य निवासियों की अवधारणा, ये हम आपको समझाएंगे। और आज के लिए इतना ही, बस धन्यवाद। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।